IMF से मुज़ाकरात, पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स ने 75,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुआशी माहिरीन ने भी स्टॉक मार्केट में इजाफे को खुश आइंद करार दे दिया। उनका कहना था कि IMF से मुज़ाकरात के बाद मार्केट में अच्छी पेशरफ्त हुई है। बैरूनी खरीदारी इंडेक्स की बुलंदी की वजह है। पाकिस्तान का इंडेक्स में हिस्सा भी बढ़ेगा। मुआशी माहिरीन ने स्टॉक मार्केट का इंडेक्स रवा साल के आखिर तक 87,000 तक जाने की भी पेशगोई की है। IMF के साथ तय अहदाफ पूरे ना हो सके। पावर सेक्टर गर्दिशी कर्जे में 150 अरब रुपए का इजाफा हो गया। वजारत तवानाई के जरा के मुताबिक रवा माली साल के अख्ताम तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2500 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा। IMF का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल ना होने के बाद सख्त तशवीश का इजहार। रवा माली साल के अख्ताम तक शराइत के मुताबिक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2310 अरब पर कंट्रोल करना था। 150 अरब रुपए से ज्यादा का गर्दिशी कर्जा रवा माली साल के दौरान बढ़ेगा। गैस सेक्टर गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने के लिए टैरिफ रिबैलेंसिंग बरवक्त करने की यकीन दहानी। IMF ने वजारत तवानाई से गर्दिशी कर्जे में इजाफा रोकने के लिए तजवीज़ के साथ प्लान मांग लिया। दुबई में गैर मुल्कियों की 400 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। 17,000 पाकिस्तानी दुबई में 23,000 जायदादों के मालिक। पाकिस्तानियों की कुल सरमायाकारी की मालियत 11 अरब डॉलर से जायद है। सदर आसिफ अली ज़रदारी के तीनों बच्चे और हुसैन नवाज शरीफ के नाम भी शामिल। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमल और उनकी अहलिया ने भी जायदादें खरीदी। फैसल वावटा, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ मरहूम, साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया का नाम भी जायदादें खरीदने वालों में शामिल। शेर अफजल मरवत, फरज शहजादी की भी दुबई में जायदाद। प्रॉपर्टी लीक्स में 1 दर्जन से ज़्यादा रिटायर्ड सरकारी अफसरान और पुलिस चीफ और एक सिफारतकार और एक साइंसदान का नाम भी शामिल है। सिंध और बलूचिस्तान के 4 MNAs और 6 MPs ने भी दुबई में जायदादें खरीदी। दुबई में गैर मुल्की जायदादें खरीदने वालों में भारतीय पहले और पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर हैं। दुबई में भारतीयों की जायदादों की मालियत 17 अरब डॉलर है। 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें हैं जिनकी मालियत 10 अरब डॉलर है। 8,500 सऊदी शहरी दुबई में 16,000 जायदादों के मालिक हैं जिनकी मालियत 8.5 अरब डॉलर है। आसिफ अली जरदारी, आसिफा भुट्टो की दुबई में अमलाक। इलेक्शन कमीशन और FBI में डिक्लेयर्ड है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की अमलाक उनकी औलाद को विरसे में मिली। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान ने कहा, पूरी दुनिया वाकिफ है कि बिलावल भुट्टो आसिफा भुट्टो ने जलावतनी में परवरिश पाई। बेनज़ीर भुट्टो की अमलाक में ही रिहाइश पजीर रहे। मौजूदा खबर में कुछ नया नहीं, ना गैर कानूनी है। बज़ाहिर ये खबर है और ना कोई स्कैंडल। बदनीयती पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुतल्लिका फोरम्स पर चैलेंज किया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हमारे साथे पहले से ही डिक्लेयर्ड है। मालूमात को सनसनीखेज बनाकर पेश किया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं, पहले से सब कुछ अवाम के इल्म में है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि अहलिया के नाम दुबई में खरीदी जायदाद बाकायदा डिक्लेयर्ड है। जायदाद को जमा कराए गए टैक्स गोशवारों में भी जाहिर किया गया। इलेक्शन कमीशन में निगरान वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से टैक्स गोशवारे जमा करवाए गए। गोशवारों में भी इस जायदाद को डिक्लेयर किया। 1 बरस कबल जायदाद को फरोख्त कर दिया था। फरोख्त करदा जायदाद की रकम से चंद हफ्ते कबल एक और प्रॉपर्टी खरीदी है। दौरान इद्दत निकाह केस की सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। अदालत में निकाह खाम मुफ्ती सईद का वीडियो बयान चलाया गया। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि वीडियो बयान चलाने का मकसद मुफ्ती सईद का किरदार सामने लाना है। मुफ्ती सईद ट्रायल कोर्ट के सामने अपनी बात से मुकर गए। वीडियो बयान मुफ्ती सईद को झूठा साबित करने के लिए काफी है। अपनी इद्दत से मुताल्लिक औरत की गवाही हतमी है। सुप्रीम कोर्ट ने 39 दिन की इद्दत पर फैसला दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ही फैसला तब्दील कर सकती है। जज शाहरुख अर्जुमन का रिजवान अब्बासी के मामून वकील से इस्तफसार। रिजवान अब्बासी से राब्ता करके बताएं कि ई कोर्ट के जरिए दलाइल दें। अदालत ने केस की समाअत रिजवान 9 मई के मुकदमात में नामजद 550 से ज्यादा मुल्जिमान रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश।
अदालत ने शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज गुल और जैन कुरैशी समेत 20 से ज्यादा मुल्जिमान की जमानत कंफर्म कर दी। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को अगली समात पर पेश होने का हुक्म दे दिया। 9 मई के मुकदमात की समात 29 मई तक मुलतवी। 9 मई के मुकदमात की आइंदा समात अडयाला जेल में होगी। थक गए हैं कि अभी 3 जाके इस्लामाबाद करने हैं और इससे बेहतर है हमें सजा दें, जान छोड़े हमारी। 30 जून से पहले सियासत में बहुत बड़ा जोडो कराटे और बैंकॉक के शोले और बगदाद की रातें होनी है और कौम जो है, कौम ने वही करना है जो कश्मीर में किया है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का मुकदमात का सामना कर करके थक गए। कहते हैं बेहतर है अब सजाएं दें और जान छुड़ाएं। हमारे घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, हुकूमत का इंजन धुआं दे रहा है। 30 जून से सियासत में बड़ी तब्दीली आएगी। 9 मई पर सब कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। इस मुल्क में इंसाफ का मजाक बनाया जा रहा है, इंसाफ का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। लोगों को अदलिया से इंसाफ की उम्मीद है। महंगाई के खिलाफ लोग ऐसे ही निकलेंगे जैसे कश्मीर और रावला कोर्ट में निकले हैं। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। वफाकी वजारत दाखिला ने आज भी जवाब दाखिल नहीं कराया। अदालत का वजारत दाखिला के जवाब दाखिल न कराने पर नाराजगी का इजहार। वजारत दाखिला को जवाब देने की आखिरी मोहलत दे दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में एक्स की बंदिश को चैलेंज किया गया है। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरी की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने शहरी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार वकील ने मौकिफ अपनाया। फजल मीर भाई की जमानत के बाद उसे जेल से लेने गया था। नामालूम अफराद उसे जबरदस्ती साथ ले गए। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ये क्या मजाक है, एक भाई को जेल से निकालकर दूसरे को गायब कर दिया। इस किस्म के रवैये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अदालत का महकमा दाखिला सिंध को फौरी GIT तश्कील देने का हुक्म। सूबाई हुकूमत, विफाकी हुकूमत और दीगर से 29 मई को जवाब तलब। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिंध के जिला दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। सक्खर का पारा 45, मिट्टी नवाबशाह 44, कराची का 38 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। बहावलपुर का दर्जा हरारत 45, डीजी खान 44, मुल्तान में 43 तक जाने की तवक्को। लाहौर में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कोयटा, कल्लात, तुरबत, चित्राल, दीर, मालम जब्बा, सवात में मतला अबर आलूद। बलूचिस्तान के गर्म इलाकों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। गर्मियों की छुट्टियां 31 जुलाई तक जारी रहेंगी। सर्द इलाकों में मौसम गर्मा की 10 रोजा तातीलात 22 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगी। महंगी बिजली के सबब शमसी तवानाई के इस्तेमाल में इजाफा। शहरियों की कसीर तादाद सोलर एनर्जी पर मुंतकिल हो गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को आगाह कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक मार्च के महीने में बिजली की खपत में मजमूई तौर पर 7.5% कमी हुई। बिजली के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा कमी बल्क और घरेलू सार्फिन ने की। घरेलू सार्फिन ने मार्च में 11.3% बिजली का इस्तेमाल कम किया। बल्क कंज्यूमर्स ने मार्च में 34.5% कमी की। सनती सार्फिन ने 4.5% बिजली कम इस्तेमाल की। मार्च में कमर्शियल सार्फिन ने 2.8% कम इस्तेमाल की। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को तमाम सवालात का जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा कि PTI पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने की बात दुरुस्त नहीं। 9 जून 2022 और 23 नवंबर 2023 को पार्टी इंतखाबात करवाए। PTI के खिलाफ सेक्शन 208A के तहत कार्रवाई नहीं बनती। इलेक्शन एक्ट में ऐसी कोई शिक शामिल नहीं कि जमात का तंजीमी ढांचा खत्म हुआ है। पाकिस्तान टीम ने आयरलैंड में सीरीज जीतने के बाद कई रिकॉर्ड भी बना डाले। पाकिस्तानी स्टार बैटर बाबर आजम ने विराट कोहली का रिकॉर्ड पाश कर दिया। T20 इंटरनेशनल में ज्यादा बार 50 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। बाबर आजम ने T20 में 39 बार 50 या उससे ज्यादा रन की इनिंग्स खेली। कप्तान ने विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान के हमरा शराकतदारी का नया रिकॉर्ड भी बना दिया। 3000 पार्टनरशिप रन बनाने वाली पहली जोड़ी बन गई। दोनों के दरमियान रिकॉर्ड 10वीं बार सेंचुरी से जायद की शराकत बनी। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनाती के केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ने
रिमार्क्स दिए मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह किया जा रहा है। टीवी चैनल्स पर बैठकर सियासी मुखालफिन का गुस्सा नजर आता है, लेकिन तालीम के मामले पर टीवी चैनल्स में कोई प्रोग्राम नहीं होते हैं। तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनाती के केस की समाअत हुई है।